हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 10 चैप्टर 3 दो रेखिक समीकरणों के युग का एमसीक्यू कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर 3 का तीसरी क्लास है भैया। तो तीसरी क्लास में हम देखते हैं, इसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रेखिक समीकरण युग 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल हैं। इसमें चार ऑप्शन भैया है। पहला ऑप्शन है x = 2 y = 1, x = 2 y = 3 और x = 1 y = 3 और x = 0 y = 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए भैया, इसको हम ऑप्शन से करते हैं। यहाँ पर भैया तो पहला ऑप्शन लेते हैं, x का मान क्या है 2 है और y का मान क्या है 1 है। जब ये x का मान 2 और y रखेंगे भैया, इसमें दोनों अगर सेटिस्फाइड हो गया तो जान ले भैया आंसर यही होगा, और नहीं होगा तो आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पर x का मान हम 2 रखें तो क्या 10 हो जाएगा और y का मान रखें 1 तो कितना 2 हो जाएगा बराबर 16, मतलब इक्वल नहीं है भैया, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भैया क्या है, x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो इसमें रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 3 6 = 16, तो 16 = 16 भैया, ये सेटिस्फाइड हो गया है। इसमें चेक करते हैं, x वैल्यू क्या लेंगे 2, तो 7 दूनी 14 और y की वैल्यू कितना लेंगे 3, तो 4 3 12 = 2 और 14 - 12 क्या होगा 2 = 2। मतलब जब हम x का मान 2 और y का मान 3 रखते हैं भैया, तो ये दोनों जो समीकरण दे रखा है संतुष्ट हो रहा है। इसलिए भैया क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया। इसमें चार ऑप्शन है, पहला 39 13, 12 36, 9 27 और 4 12। कौन सा ऑप्शन से होगा। ठीक है, तो देखो भैया, इसको बहुत ध्यान से देखिए। माने कि माना पहली संख्या मान लीजिए x, माना पहली संख्या बराबर मान लीजिए x और दूसरी संख्या क्या मान लीजिए भैया, दूसरी संख्या मान लीजिए क्या y मान लीजिए। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो प्रश्नानुसार क्या होगा भैया, प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 26 दे रखा है। फिर कह रहा है जो एक संख्या दूसरी संख्या के कितनी, तो 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या के कितनी भैया है 3 गुनी है। अब x का मान इसमें रखेंगे तो क्या रहेगा 3y - y = 26 हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना होगा यहाँ से 26 होगा, तो y का मान कितना होगा भैया यहाँ से 13 हो जाएगा। कितना होगा 13। जब y का मान 13 आ गया भैया, तो x का मान कितना होगा, x = 3 × 13, तो जो x का मान कितना आएगा 39 आएगा। ठीक है, तो भैया जो हमारे पास जो भैया वैल्यू मिला है, क्या मिला है, एक 39 मिला है, एक कितना मिला भैया 13 मिला है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है भैया, उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है तो कोण क्या होगा। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन भैया है। पहला ऑप्शन है 89, 91 अंश, 99, 81 अंश, 109, 91 अंश और 119, 109 अंश। ठीक है, संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का कितना 180 हो उसे हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं भैया। जब इसको हम ऐड करेंगे भैया तो 180 ज्यादा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, ये भी 180 ज्यादा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब चेक करते हैं, कह रहा है जो बड़ा कोण है भैया वो छोटे कोण से कितना अधिक है, कितना अधिक है 18 अधिक है। ठीक है, तो 51 से भैया अगर 89 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में भैया यहाँ कह रहा है 18 अधिक है, यहाँ पर 2 अधिक है, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब चेक करते हैं बी ऑप्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है 99 और क्या लिखा हुआ है 81। जब इसको हम भैया घटाएंगे तो 9 में से 1 गई 8 और 9 में से 8 गई 1, 18 आ गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर भैया 3 है, उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिखा बच्चों, लिखा यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3m + 2 तथा y = 4 है तो m का मान क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 5/4, तीसरा ऑप्शन है 4/3 और चौथा ऑप्शन है 3/4। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर क्या है, x + y बराबर दे रखा है 10। ठीक है, और यहाँ पर भैया x का मान कितना है 3m + 2 है, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 3m + 2, 3m + 2 और y का मान कितना है 4, तो +4 बराबर कितना होगा यहाँ पर 10, तो 3m और 4 2 कितना होगा 6 बराबर 10 हो जाएगा, तो 3m बराबर 10 - 6, तो 3m बराबर कितना होगा यहाँ से 10 - 6 4 हो जाएगा, तो जो m का मान कितना आएगा 4/3 आएगा। ठीक है, m का मान कितना आएगा 4/3। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो
क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है बच्चों? लिखा है निम्नलिखित में कौन युग्म समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। ठीक है, इसमें कौन सा भैया हल है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पर भैया ऑप्शन से शो करते हैं। अगर यहाँ पर x का मान 0 ले लें और y का मान क्या ले लें? 2 ले लें। अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो उसका हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये x का मान रखेंगे 0 माइनस y का मान अगर क्या रख दे भैया? 2 रख दे यहाँ पर, तो 2 गुणे 2 बराबर 4, तो -4 बराबर 4 सेटिस्फाइड नहीं है भैया, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब चेक करते हैं भैया, x का मान क्या लेंगे? 2 और y का मान लेंगे क्या? 0। तो x बराबर 2 और y बराबर क्या लेंगे? यहाँ से 0 लेंगे। ठीक है, तो x का मान रखेंगे यहाँ पर 2 और माइनस y का मान 0, तो 0 हो जाएगा भैया। यहाँ पर ये भी बराबर नहीं हुआ, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x का मान कितना है? 4 है और y का मान कितना है? 0 है। इसमें रखते हैं तो x का मान कितना है? 4 है भैया और -2 और y का मान क्या है? 0 बराबर 4। तो 4 बराबर कितना हो गया? 4। मतलब जब इसका मान रखते हैं, x का मान 4 और y का मान 0 रखते हैं, तो ये जो समीकरण दे रखा है भैया संतुष्ट हो रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है भैया उसका जो करेक्ट आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। यदि 2x प्लस के वाई बराबर 3 और x माइनस एच वाई बराबर 2 के हल x बराबर 1 y बराबर 3 हो तो h और k का मान क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो समीकरण क्या दे रखा है भैया? 2x प्लस के वाई बराबर 3। यहाँ पे भैया x का मान कितना है? 1 है, y का मान कितना है? 3 है। तो जब x का मान क्या लेंगे? 1 लेंगे और y का मान क्या लेंगे? 3 लेंगे। तब भेद निकालते हैं k का मान क्या होगा? तो 2 का नम 2 प्लस y का मान कितना है? 3, तो k इंटू 3 हो जाएगा बराबर 3। इसको भी भेज देंगे इधर, तो 3 के बराबर कितना होगा? यहाँ से 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो 3 के बराबर कितना होगा? यहाँ से 3 में से 2 गई 1, तो जो k का मान कितना आया? 1/3 आया है। ठीक है, पहले समीकरण से k का मान कितना आ गया? 1/3। अब दूसरा समीकरण लेते हैं। क्या लिखा है? x माइनस एच वाई बराबर लिखा है 2। x का मान क्या लेंगे? 1, y का मान क्या लेंगे? 3। तो 1 माइनस एच वाई का मान कितना है? 3 बराबर 2। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 3h बराबर 2 हो जाएगा। इसको भैया भेज देंगे उधर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा भैया? -3h बराबर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो -3h बराबर कितना होगा? यहाँ से 1 होगा, तो h का मान कितना होगा? -1/3 होगा। ठीक है भैया, तो जो h का मान क्या आया है? -1/3 आया है और k का मान कितना आया? 1/3 आया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उससे जो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। समीकरण 4 माइनस 3x को 2 चरों वाले समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा हुआ है, इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो समीकरण दे रखा है क्या? 4 माइनस 3x। ठीक है, अब देखो भैया 3x को लिखेंगे आगे, तो -3x और +4 और समीकरण के रूप में लिखते हैं तो बराबर क्या पुट कर दीजिए? 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो -3x लिख दीजिए भैया, प्लस हमें लिखना है 2 चर में, तो यहाँ पर y है नहीं तो y कर सकते हैं 0 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 0। ये भैया होगा क्या? 2 चरों वाले समीकरण होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है भैया। तो पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है भैया। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब चेक करते हैं कौन सा सही होगा। तो x का मान 2 है, y का मान क्या है? 4 है। तो x का मान 2 है, y का मान क्या भैया? 4 नहीं 14 है। ठीक है, अब देखो इसमें से जो सेटिस्फाई होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर x का मान 2 रखे और y का मान 14 रखे भैया, तो क्या होगा? यहाँ पर -12 बराबर 16, जो कि क्या भैया? गलत है। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें रखते हैं x का मान 2 रखते हैं, y का मान 14 रखते हैं भैया, बराबर क्या जाएगा? 16। तो 14 प्लस 2 कितना होगा? 16 बराबर 16। मतलब दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, बराबर आ रहा है भैया। ये क्वेश्चन भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा है। 2 संख्याओं के अंतर और योगफल क्रमशः 4 और 6, तो संख्याएं क्या है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं भैया। ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा? करेक्ट होगा, देखते हैं भैया कौन सा करेक्ट होगा। हमें संख्या दे रखा है योगफल और अंतर। अब इसको ऑप्शन से करते हैं भैया। देखो जब इसको हम भैया क्या करेंगे? अंतर लेंगे तो 4 1 का अंतर 3 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर क्या है? 4 है, इसलिए यह ऑप्शन क्या जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लेते हैं भैया 5 और 1 क्या होगा? यहाँ पर 5 में से 1 4, अंतर कितना आएगा? 4 आएगा।
और योगफल क्या होगा 5 प्लस 1 क्या होगा 6 होगा। मतलब ये जो ऑप्शन नंबर जो बी है भैया ये क्या है इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं योगफल 16 है तो संख्या क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन भैया, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लगाएंगे क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर 3 गुनी भी है, यहाँ पर 3 गुनी है, यहाँ फिर 3 गुनी है, यहाँ पर भी 3 गुनी है, तो भैया 3 गुनी तो सब है। अब देखते हैं योगफल कौन सा 16 होगा भैया, 6 2 8 भैया ऑप्शन गलत। 6 और 18 कितना होगा भैया 24, ये ऑप्शन गलत। और 12 और 4 16 होगा भैया, मतलब 3 गुना भी है और उसका योग कितना है 16 भी है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के लिखा बच्चों, लिखा है पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण एवं समांतर रेखाओं पर निरूपित करता है। और समीकरण दे रखा है -x प्लस पी वाई माइनस 1 बराबर 0 और पी एक्स माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 हो तो, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 और 4, कौन सा सही होगा भैया, ठीक है। तो समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या भैया होता है, समांतर रेखा के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब ये होता है समांतर रेखा के लिए होता है। अब देखो यहाँ से जो a1 का मान क्या होगा, तुलना करेंगे a1x प्लस b1y और प्लस c1 से, यहाँ से यह a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे हम तुलना करेंगे। तो a1 का मान क्या है -x, a2 का मान क्या है p, a1 का मान भैया कितना है यहाँ से 1 है, कितना है 1 है, और b1 का मान कितना है यहाँ से p, और b2 का मान कितना है यहाँ से -1 इज नॉट इक्वल टू, c1 का मान कितना है यहाँ से भैया -1 और c2 का मान क्या है यहाँ पर -1 है, ठीक है। अब देखो भैया हमें इससे मतलब है नहीं भैया क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है, इसको हम क्या लेंगे बराबर ले लेंगे, तो -1/p बराबर p/-1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, तो p स्क्वायर बराबर कितना होगा भैया 1 होगा, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है पॉजिटिव, तो p बराबर क्या होगा +-√1, तो जो p का वैल्यू आएगा कितना आएगा p बराबर +-1, ठीक है। तो माइनस में तो होगा नहीं भैया, तो जो p का मान क्या होगा, p का मान कितना होगा 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा है भैया, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है भैया, अब देखते हैं। तो जो x माइनस वाई बराबर अगर 0 है भैया, x माइनस वाई बराबर अगर 0 है तो वो क्या होगा, वो मूल बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या लिखा हुआ, समीकरण y बराबर mx द्वारा प्रदर्शित रेखा किस से होकर गुजरती है, ठीक है। जब भैया y बराबर क्या हो mx हो, क्या हो y बराबर mx हो, ठीक है, तो ये हमेशा कहाँ से गुजरती है, मूल बिंदु से होकर गुजरती है, ना x से होगी ना y से होगी, कहाँ से होगी भैया मूल बिंदु से, जब y बराबर क्या हो mx हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, समीकरण युग्म s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर क्या हो 6 का हल है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं भैया, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको हम भैया ऑप्शन से लगाएंगे, इसको हल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो अगर यहाँ s का मान अगर हम 3 ले ले भैया और t का मान 2 ले ले, तो जो इसका अंतर आएगा 1 आएगा, यहाँ पर कितना है 3, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। अगर यहाँ पर भैया क्या ले ले, s का मान 4 ले ले और t का मान 3 ले ले, तो कितना आएगा इसका अंतर भैया 1 आएगा, जो कि क्या है 3 है, ये भी ऑप्शन क्या जाएगा गलत। अब देखो यहाँ पर s का मान 9 है, t का मान 6 है, तो s का मान 9 लेंगे t का मान 6 लेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ का अंतर भी कितना आएगा 3 आएगा, 9 माइनस 6 कितना होगा 3, मतलब ये सेटिस्फाइड हो रहा है। अब इस पे चेक करते हैं भैया, s का मान कितना है 9 है, तो 9/3, और t का मान कितना है, t का मान कितना 6, तो 6/2, तो इसको भैया सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 3 का 9 इसको काट दिया और 2 3 6 इसको काट दिया भैया, तो 3 + 3 बराबर कितना आ गया 6, मतलब ये भी संतुष्ट हो रहा है, ये भी संतुष्ट हो रहा है। जब हम s का मान 9 लेते हैं, t का मान 6 लेते हैं भैया, तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए भैया क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 को जो करेक्ट आंसर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। तो
तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। मतलब दो कोणों का योग क्या है, तीसरे कोण के बराबर है। ये दो कोणों का अंतर क्या हो, 30 अंश हो, तो त्रिभुज के कोण क्या होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 45 45 45 अंश, दूसरा ऑप्शन है 60 60 60 अंश, और तीसरा ऑप्शन है 30 अंश 60 अंश 90 अंश, और चौथा ऑप्शन है 30 अंश 75 अंश और 75 अंश। ठीक है, अब चेक करते हैं भैया। देखो दो कोणों का योग करें और तीसरे कोण के बराबर आ जाए भैया। तो यहाँ पर 45 45 90 तो हो रहा है भैया, लेकिन यहाँ पर क्या 45, ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। 60 60 क्या हो गया 120 हो रहा है। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे ये भैया तीसरे कोण के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा गलत। अब देखो जब इस दो कोणों को भैया ऐड करेंगे तो 30 + 60 क्या होगा भैया 90, जो कि तीसरा कोण क्या 90 इसके क्या भैया बराबर है। तो मतलब एक टर्म तो सेटिस्फाइड हो गया। अब देखते हैं क्या कह रहा है, ये दो कोणों का अंतर। अब इस दो कोणों का अंतर कितना भैया हो, चाहे जो भैया ले इसमें से, अगर दो कोणों का अंतर कितना आ जाए 30 अंश आ जाए तो सेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ पर भैया अगर दो कोणों का जब अंतर लेंगे तो कितना आएगा 30 अंश आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अक्षर m के किस मान के लिए mx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये होता है भैया किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए। तो यहाँ से भैया तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो a1 का मान कितना आएगा m आएगा, b1 का मान आएगा 2 और c1 का मान कितना आएगा -5, और यहाँ से a2 का मान आएगा 3, b2 का मान आएगा 1 और c2 का मान क्या आएगा -1। ठीक है, अगर हम m का मान अगर यहाँ 6 रख दें भैया तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर 6/3, तो 3 दूनी 6 बराबर कितना 2/1 आ जाएगा। ठीक है, तो a1/a2 2/1 और b1/b2 क्या आ जाएगा 2/1, जो कि आपस में बराबर हो जाएंगे भैया। तो m का मान 6 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा भैया। अद्वितीय हल के लिए क्या होगा कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, जब भैया ये हमें मिल जाएगा तो जान जाना भैया क्या है वो अद्वितीय हल है। यहाँ से भैया क्या करेंगे, a1x + b1y और प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे तुलना, और a2x + b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे हम तुलना। तो यहाँ पर जो a1 का मान कितना भैया 1 है, तो a1/a2 लेंगे तो कितना आएगा, a1 का मान 1 है भैया और a2 मान कितना है 2 है, और फिर b1 का मान कितना है 1 है और b2 का मान क्या है भैया यहाँ पर 2 है, बराबर आ गया। ये ऑप्शन क्या जाएगा भैया गलत। ठीक है, इसमें देखते भैया, इसमें क्या है a1 का मान है 1 और a2 का मान क्या है भैया 3 है, और b1 का मान क्या है यहाँ से 3। b1 का मान क्या है यहाँ से भैया -1, क्या भैया -1, और b2 का मान क्या है यहाँ से -3। ठीक है भैया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b1/b2 का जो मान है कितना 1/3, ये भी क्या आ गया बराबर आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, जहां पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल जाएगा भैया, वही उसका क्या जाएगा आंसर। इसमें देखते हैं भैया a1 का मान कितना है 2, a1/a2 निकालेंगे, और a2 का मान कितना है 4, तो जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2। यहाँ पर भैया b1 का मान कितना है 1 है और b2 का मान कितना है -2 है भैया। तो यहाँ पर देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या b1/b2 हमें मिल गया है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल गया भैया। तो ये कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समीकरण x - y/5 - 10 बराबर 0 में b का मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे भैया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम a1x + b1y और प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे तुलना। ठीक है, हमें b का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक समीकरण भैया है, इसको हम लिख सकते हैं ax + by और प्लस c बराबर 0। ठीक है, जब दो समीकरण होता है तो उसमें a1 b1 c1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो a का मान कितना होगा, a का मान कितना होगा भैया, यहाँ से 1 होगा, b का मान क्या होगा भैया -1/5 होगा, और c का मान क्या होगा यहाँ पर -10 होगा। पूछा हमें क्या है b का मान, तो b का मान क्या होगा -1/5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो जो भिन्न होगा 1 में बदल जाएगा, और यदि हम हर में 1 जोड़ दें
तो यह भिन्न क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो वो भिन्न क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो हम मानते हैं कोई भिन्न क्या है, x बटा क्या है भैया, y है, हम इसको मानते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दीजिए भैया। तो जो अंश में भैया 1 जोड़ दीजिए और हर में कितना जोड़ दीजिए, हर में 1 घटा दीजिए, तो y माइनस 1। तो ये किस में चेंज होता है, 1 में हो जाता है, ठीक है। तो x प्लस 1 बराबर क्या होगा, y माइनस 1 होगा भैया। तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा, -1 और -1। तो x माइनस वाई का जो वैल्यू है कितना, -2 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें, सिर्फ किस में जोड़ना है भैया, हर में। तो हर में 1 जोड़ दीजिए भैया, तो वो भिन्न किस में चल जाती है, 1/2 में हो जाती है। किस में जाती है, 1/2। तो y प्लस 1 बराबर कितना होगा, यहाँ से 2x हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई बराबर कितना होगा, यहाँ से 1 होगा भैया, ठीक है। ये हमें एक समीकरण मिल गया है, इससे हम x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर -2 है और 2x माइनस वाई बराबर क्या है भैया, यहाँ से 1 है, ठीक है। अब इसको कहते हैं जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो भैया क्या होगा, यहाँ से इसको घटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस और माइनस, ठीक है। तो ये दोनों क्या जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर कितना आएगा भैया, -x आएगा और यहाँ पर क्या आएगा भैया, -3 आएगा। तो जो x का वैल्यू कितना आएगा भैया, 3 आ गया। और x का मान हम चाहे जहाँ इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, ठीक है। तो इसमें रखते हैं तो क्या मिलता है भैया, 2 गुणे x का मान कितना है, 3 और माइनस वाई बराबर 1। तो 2 3 अच्छा, माइनस वाई बराबर 1। तो y का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा भैया, 6 माइनस 1। तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ से 5। तो हमें x का मान 3 मिल गया है, y का मान 5 मिल गया है। तो भैया जो हमें भिन्न मिलेगा क्या मिलेगा, 3/5। तो जो क्वेश्चन नंबर भैया क्या है, 19 का जो करेक्ट आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस भैया सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन है। लिखा हुआ समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल हो सकते हैं, ठीक है। ये भैया कितने हो सकते हैं, पहला ऑप्शन है 1, फिर दूसरा ऑप्शन है 2, अनंत और इनमें से कोई नहीं भैया। जब इसमें एक समीकरण दे रखा है भैया तो इससे क्या हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं, ठीक है। अपरिमित रूप से भैया अनेक हल हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है भैया, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ बच्चों ये 20 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 3 से भैया जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाया है हम बनाए हैं, ठीक है। अब आप इसको भैया 3 वीडियो बना, इसमें आप लोग इसको अच्छे से घर पे सॉल्व कीजिए और समझिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।